रचित, आपके रडार पे कोई शेयर है? एनीथिंग दैट यू लाइक ऑन accumulating on dips? मैम, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ टू स्टॉक्स रादर। अगर accumulation ही करना है तो देर आर मेनी। देन हम्म। one that I will always go for is Reliance Industries. I simply cannot understand ये इन वैल्यूएशंस पे क्यों चल रहा है, जिस तरीके से ये बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट बना हुआ है। एंड मैम, यू लुक एट एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग, दे आर प्लेइंग ऑल द राइट थिंग्स। और हम्म। अभी तो इनफैक्ट ये बात भी आ गई थी कि एआई समिट में एंथ्रोपिक भी जो है वो रिलायंस के साथ ही डील कर रहा है। 6-7 घंटे न्यूज चली भी थी एंड एवरीबडी बिलीव, बिकॉज हम्म। मुकेश अंबानी ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। एंड अब तो वो एजुकेशन हम्म। में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक एट अ वेरी लेस प्राइस। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर आप इस साल का भी टारगेट लेके चले, मार्केट्स कहीं भी जाएं, 2000 लेवल्स तो बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिलेंगे। अभी इनको हम्म। अपना जियो का आईपीओ भी लेकर आना है, उसमें भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो एक पूरा का पूरा कॉन्ग्लोमरेट अगर आपको देखना है, वेर इन यू हैव ऑयल टू केमिकल, यू हैव क्रूड बिजनेस, you have telecom, you have retail. Now they're bringing in education into the system. It's a very big हम्म। company, it's a very good company. I really like this company. ये एक हम्म। अच्छा लगता है। एक आईटीसी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, एंड मैम आई वेरी मतलब आई एम प्रीटी श्योर बहुत वेटरन इन्वेस्टर्स भी होंगे, और आपने भी ये बात देखी होगी, एक टाइम आया था आईटीसी के लिए मीम्स बनने लग गए थे। 200 का लेवल नहीं करेक्ट। हो रहा था कि अब तो निफ्टी भी उठ गई, अब तो आप उठ जाओ देवता। But it's a very big company. It has enormous amount of potential. Their agribusiness is growing very fast. They're buying the warehouses. They are trying to build a warehouse in every major city of the country. इनका सिगरेट बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला है। इनका जो एफएमसीजी स्पेस है, आप देखें कंटिन्यूस ग्रोथ पे ये है। तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। नहीं चलता है बिकॉज द स्टॉक इज अ वेरी बिग स्टॉक। और ये एक प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है। इसके साथ साथ वन ऑल टाइम फेवरेट, आई एम सो सॉरी आपने एक पूछा था बट आ गया दिमाग में। कोई बात नहीं। HAL इज वन कंपनी दैट आई रियली लाइक अ लॉट। ओके। अभी ओके। इनके साथ प्रॉब्लम एक ही हो रही है कि इनका हम्म। ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा आ गया है इनके पास। बट हम्म। चैनल चेक सेज दैट दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड बैंक। जहां आज इनका हम्म। प्लांट है उसके पास लैंड बैंक है। एंड गवर्नमेंट माइट कम आउट इन ओपन एंड टॉक अबाउट द फैक्ट दैट दे विल स्टार्ट देयर कैपेक्स। इसके साथ साथ आप देखें, अभी हमारी एक फ्रांस के साथ डील हुई है। हम हम्म। राफेल का सारा काम कर रहे हैं। हम हम्म। HAL अब एक इंडिजिनस प्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी पे भी आ गया है। इसराइल हम्म। के साथ भी हमारे 2 दिन में अच्छे डील्स होने वाले हैं। व्हाई आई एम ट्राइंग टू से टेल यू दिस थिंग इज दैट I believe in coming 1.5 years, 2 years down the line, or 3 years down the line, we are reaching on to a point wherein we will become a next exporter for defense equipments and fighter jets। हम्म। सबसे बड़ा एडवांटेज HAL को देखने को मिलेगा। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और मैं समझता हूं इसको आप अगर 3500 तक भी आता है आराम से लीजिए। वंस इट स्टार्ट्स मूविंग, फर्स्ट लेवल विल बी 5600, 5600 के बाद 6400 एंड देन 5 फिगर्स। आज सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई थी जहां उन्होंने एचएएल के बारे में कहा था, एचएएल शेयर्स आर द चीपेस्ट प्योर प्ले डिफेंस स्टॉक इन इंडिया, सीएलएसए सेज डिस्पाइट रीसेंट कंसर्न्स। सो मैम, वो रीसेंट कंसर्न्स भी थोड़े से कंफ्यूजन थे, बिकॉज दे सेड कि हाँ। प्लेन क्रैश हो गया, या तो पता लगा या क्रैश ही नहीं हुआ था। तो वो भी कुछ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बट ठीक है, जी। दैट्स कंप्लीटली फाइन। HAL इज रियली चीप।